जहाँ तक कश्मीर की बात है, हर साल कश्मीर का दिन मनाया जाता है और कश्मीरियों को ये पैगाम दिया जाता है कि हम तुम्हारे साथ हैं, सिर्फ़ कहने की हद तक। जुल्म सारे तुमने बर्दाश्त करने हैं, ग़ुलामी की ज़िंदगी तुमने गुजारनी है, मुसीबतें तुमने बर्दाश्त करनी है, लेकिन हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे भाई हैं, हम तुम्हारे दुख में बराबर के शरीक हैं अपने घर बैठ के। हमने तुम्हारी आज़ादी के लिए कोई तगदो नहीं करनी, तुम्हें हमने छुड़वाना नहीं है, हम तुम्हें आज़ाद नहीं करवाएंगे, लेकिन हम तुम्हारे साथ हैं। तो फिर इस तरह का दिन मनाने का क्या फ़ायदा? फिर ये भी रहने दें, ये कौन सा एहसान कर रहे हैं? कश्मीरी नारा लगाते हैं तो वो कहते हैं हम पाकिस्तान के साथ हैं। पाकिस्तानी कहता है बिल्कुल आप हमारे साथ हैं, लेकिन इंडिया ने हुकूमत करनी थोड़े थे, हमने आपको आज़ाद नहीं करवाना। आप मुल्क के अंदर देखें कितनी तहरीकें कश्मीर के नाम पे चंदा खा रही हैं। इतने सालों से लोग उनको पैसे देते हैं कि ये कश्मीर की मदद करेंगे। कौन सी मदद कर रहे हैं कश्मीर की? कश्मीर जैसे कल खून से भरा हुआ था, आज उससे ज़्यादा वहाँ कत्लो गारत हो रही है। जितने कल जुल्म इंडिया कर रहा था, आज उससे ज़्यादा कर रहा है। लेकिन है कोई हमारा हुक्मरान जो इक़्तिदार में आने के बाद कश्मीर को याद रखे? पहले सारे कहते हैं हम कश्मीर को छुड़ाएंगे, जो ही कुर्सी पे आके बैठ जाते हैं तो फिर कहते हैं अभी कौन कश्मीर, हमने किसी कश्मीर को जानते। 5 फरवरी आएगा तो फिर इज़हार यकजहती कर लेंगे, बाकी सारा साल हमने नाम भी नहीं लेना। ये हमारे आज के हुक्मरानों का अंदाज़ है और नाम है रियासत मदीना का। आइए चलिए पूछते हैं रियासत मदीना के असली हाकिम अपने नबी पाक अलैहिस्सलाम से, जिन्होंने रियासत मदीना की बुनियाद रखी, कि क्या मुसलमानों का खून इस तरह से बहाया जाए तो क्या उस वक़्त हमें उनके हक़ में जिहाद करना वो फ़र्ज़ है या नहीं? तो नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में आपकी सीरत से जब हम ये सवाल करते हैं तो जवाब मिलता है, मुझसे पूछ रहे हो जब इतने मुसलमानों का खून बहाया जाए तो जिहाद फ़र्ज़ है या नहीं? तुम तारीख़ में हदीस की किताबें पढ़ लो। मैंने जंग मूता लड़ी ही एक सहाबी का बदला लेने के लिए थी। जंग मूता लड़ी ही एक सहाबी का बदला लेने के लिए थी, और वो जंग मूता जिसमें सरकार का भाई शहीद हो गया। कौन? हज़रत जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत मौला अली के भाई, नबी पाक अलैहिस्सलाम के चचाजाद भाई, और ये हुजूर को बड़े प्यारे थे। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इन्हें जो है वो अमीर बनाया था। यानी वो एक लंबी हदीस है कि आप अलैहिस्सलाम ने मुख्तलिफ सहाबा के नाम बताए कि पहले नंबर पर अमीर ये होगा, दूसरे पर ये होगा, तीसरे पर ये होगा। जब ये शहीद हो जाएँ तो फिर आप अलैहिस्सलाम ने फिर लश्कर ख़ुद ही अपना अमीर मुकर्रर कर ले। फिर आपने पढ़ा होगा फिर आखिर में हज़रत खालिद बिन वलीद को उन्होंने अमीर मुकर्रर किया, तो फिर आपके हाथ पर अल्लाह ने फ़तह अता फरमाई। तो बात करने का मकसद क्या है? पूरी हदीस नहीं थी मैंने सुनानी, सिर्फ इशारा करना था। नबी पाक अलैहिस्सलाम एक सहाबी को ख़त देकर भेजते हैं, जाओ बादशाह के पास मेरा ख़त लेकर जाओ। वो आप अलैहिस्सलाम के कासिद को शहीद कर देता है। मेरे नबी ये नहीं फरमाते चलो खैर है एक बंदा था शहीद हो गया, अगर हम जंग करने जाएंगे तो फिर इतने और भी बंदे हमारे चले जाएंगे। आप अलैहिस्सलाम ने ये नहीं देखा, फरमाया कत्ल का बदला कत्ल है। मेरे सहाबी को क्यों मारा गया? आप अलैहिस्सलाम ने सहाबा को भेजा और उस एक सहाबी का बदला लेने के लिए और इतने सहाबी शहीद हो गए, लेकिन फ़ायदा ये हुआ उस मुल्क पे कब्ज़ा मुसलमानों का हो गया, उस मुल्क पे कब्ज़ा मुसलमानों का हो गया। तो ये हमें नबी पाक अलैहिस्सलाम की सीरत जवाब देती है कि एक सहाबी का बदला लेने के लिए नबी पाक अलैहिस्सलाम पूरी जंग मूता करवाते हैं, अपने सहाबा को भेजते हैं कि जाओ जाकर बदला लो। यहाँ हज़ारों मारे हैं कश्मीर में, कोई पूछने वाला ही नहीं है। हर साल 5 फरवरी को हम कहते हैं जी कश्मीर के साथ हैं हम, लेकिन साथ इतना सही है बस कि हम उनका दिन मनाते हैं। तो भाई इस तरह का दिन मनाने का उन्हें क्या फ़ायदा? या तो फिर उनके हक़ में इतनी आवाज़ उठाओ कि तुम उनको आज़ाद करवा सको। जब इतनी आवाज़, और इनके पास तो अच्छा खासा मौका था। आप मुझे बताएं, कुछ साल कबल जब इंडिया का एक पायलट यहाँ आके गिरा तो अगले दिन ही इन्होंने प्लेट में रख के उन्हें वापस कर दिया कि ये लो, ये घूमता फिरता आ गया था, ये वापस ले लो। वो वक़्त था मुतालबात किए जाते, उसको यहाँ रखा जाता और फिर कहा जाता कि तुम्हारा बंदा हम तब वापस करेंगे अगर कश्मीर से अपने जो है वो मजालिम उठाओ, अगर कश्मीर में अमन कायम करो तो तब हम तुम्हारा बंदा वापस करेंगे। बंदा भी कोई आम नहीं था, उनका पायलट था और बड़ा सीनियर पायलट था, लेकिन उन्होंने अगले दिन इस प्लेट में रख के वापस कर दिया कि ये लें जी, ये घूमता फिरता
गलती से आ गया था, ये वापस कर लें, ये वापस ले लें। उधर नबी पाक अलैहिस्सलाम क्या करते हैं कि उनका एक कासिर शहीद हो जाता है। आप अलैहिस्सलाम अपने भाई को भेजते हैं, जाफर तैयार को, और सहाबा को भेजते हैं, जाओ जाकर उस सहाबी का बदला लो, उससे कत्ल क्यों किया गया। उधर एक सहाबी का बदला लेने के लिए नबी पाक अलैहिस्सलाम अपना चचाजाद भाई शहीद करवा देते हैं। इतने सहाबा शहीद हो जाते हैं, आखिरकार उस मुल्क में मुसलमानों का कब्ज़ा हो जाता है। इधर इतने मरते हैं, रोज़ाना शहीद होते हैं, किसी को परवाह ही नहीं है। तो फिर पता चला कश्मीर का एक दिन जो हम दिन मनाते हैं उसका कोई फ़ायदा तब तक नहीं है जब हम अमली तौर पर उनके लिए किरदार अदा नहीं करेंगे। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि हमें अल्लाह ताला ऐसे हुक्मरान अता फ़रमाए कि जो कश्मीर को आज़ाद करवाएं। और इंशाअल्लाह ये हदीसों में मौजूद है, एक वक्त आएगा कि पाकिस्तान की हुकूमत होगी, इंडिया पर भी, बांग्लादेश पर भी, कश्मीर पर भी, ये पूरा ख़ित्ता जिसे बरे सग़ीर कहा जाता है, एक वक्त आएगा ये सारे का सारा फिर इकट्ठा हो जाएगा। ये हदीसें गवाह हैं, मेरे पास पूरी किताब है ग़ज़वा हिंद, अगर कोई पढ़ना चाहता है मैं उसे दे सकता हूँ, जिसमें नबी पाक अलैहिस्सलाम की अहादीस हैं। यही हमारे ही मुल्क की फ़ौज होगी जो जाकर नबी पाक अलैहिस्सलाम के प्यारे मुल्क अल-हिजाज़, यानी जिसे आज सऊदी अरब कहा जाता है, वहाँ जाकर ये निज़ाम संभालेगी। एक वक्त आएगा इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह हमें और हमारी नस्लों को उस वक्त में हक़ का साथ देने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और आज भी हम जिस हाल में ज़िंदा हैं, अल्लाह हमें कश्मीरियों के लिए वो आवाज़ उठाने की तौफ़ीक़ बख्शे जो हकीकी आवाज़ है, जिसका फ़ायदा है। ये कोई कमाल नहीं कि सारा साल ईवानों में बैठ के पैसे खाते नहीं हुक्मरान, कश्मीर का नाम भी ना लें और 5 फरवरी आए तो फिर कश्मीर को जो है वो याद कर लें एक दिन के लिए, तो एक दिन की याद का कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। इधर हमारे इतने मुसलमान भाई मार रहे हैं। आपने पढ़ा होगा मोहम्मद बिन कासिम रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने सिंध आकर क्यों फतह किया, सिर्फ इसलिए कि एक मुसलमान बहन ने ख़त लिखा था कि हमारा काफ़िला लुट गया है, तो मोहम्मद बिन कासिम ने आके पूरे का पूरा सिंध फतह कर लिया। ये एक मुसलमान औरत के ख़त में ताकत है। तो क्या वो मुसलमान औरत मोहम्मद बिन कासिम की सगी बहन लगती थी? नहीं थी लगती। कलमा जो है इस्लाम, इसका रिश्ता था। तो क्या आज वही हमारा रिश्ता कश्मीरियों के साथ नहीं है ना? वही रिश्ता है हमारा उनके साथ कि हम भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ते हैं, वो भी यही कलमा पढ़ते हैं। उनके भी वही नबी हैं जो हमारे नबी हैं, वो भी उसी दीन पे चलते हैं जिस दीन पे हम चलते हैं। तो इसी लिहाज से इस रिश्ते को सामने रखते हुए हमें उनकी मदद करनी है, उनके हक़ में आवाज़ उठानी है। अल्लाह ताला हमें सही मानों में उनका भाई बनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।